बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज बना रहे हैं केरी का मुरब्बा। ये कच्ची केरी है जिसको छील कर हमने कट कर लिया है। अब हमने करना ये है कि इसको पानी में डालना है, फूड कलर ऑरेंज कलर डालना है और इसको इतना सॉफ्ट कर लेना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो मैं पहले इसको बॉईल करती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। पानी के अंदर मैंने केरी को डाल दिया है, फूड कलर डाल दिया है। अब इसको मैंने सॉफ्ट कर लेना है, फिर पानी से अलग कर लेना है। अच्छा जी, केरी जो है इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया था इसको गलने के लिए। देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है, ये बिल्कुल अच्छे से गल गई। कलर डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब मैंने पानी लिया है, 1 प्याली पानी है ये, और इसके अंदर मैं शुगर डाल रही हूँ, 1 प्याली से थोड़ी कम है। ये हमने इसके अंदर शुगर डाल दी है। अच्छा जी, हम इसके अंदर भी थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि जो वो कलर है उसका, जो हम मुरब्बा बना रहे हैं, आप उसको मैंगो जैम भी कह सकते हैं क्योंकि इसको हम स्लाइस पे लगा कर खा सकते हैं और पराठे से भी खा सकते हैं। फ्लेम को अब हम ऑन कर देंगे और इसको हम करते हैं मिक्स। अच्छा, इसमें हमें कोई ऐसा चाहिए नहीं कि तार रखना है कि 2 तार 3 तार, इसलिए कि जब ये शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगी तो हमने केरी इसके अंदर डालनी है और फिर इसको पकाना है अच्छी तरह से, ताकि जो वो केरी है वो अच्छे से इसमें मैश हो जाए। मैश हमको करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये केरी है हाफ केजी और इसके अंदर मैंने 1 प्याली से थोड़ी कम चीनी डाली है। ये डिपेंड इस पर भी करता है कि अगर आपकी केरी ज़्यादा खट्टी है तो शुगर ज़्यादा जाएगी और केरी कम खट्टी है तो शुगर कम जाएगी, या मिठास जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रखते हैं। हमने शुगर डाली थी, पानी डाला था, अब देखें आप डिज़ोल्व हो गई है शुगर इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ये जो केरी है हमने जिसको बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। अब हमने केरी को इसके अंदर डाल दिया है। इसको 1 से 2 मिनट हमने इस तरह पकने देना है। इसके बाद हम इसका जो है इसी के अंदर इसकी घुटाई शुरू कर देंगे ताकि ये मैश हो जाए इसमें अच्छी तरह। आप किसी भी चीज़ की मदद से कर सकते हैं, इसलिए कि ये सॉफ्ट होगी तो ये बहुत अच्छी सी मैश हो जाएगी इसमें। ये हमने इसको पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हमने इसको घोटना शुरू कर दिया है। अच्छा, आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको घोट सकते हैं। मैं क्या कहते हैं इसको, दही भिगोते हैं इससे, इसकी मदद से इसकी घुटाई कर रही हूँ। ये देखें, मैं इसकी मदद से इसकी घुटाई कर रही हूँ। एक्सरसाइज भी होगी हाथ की, खाना भी अच्छा बनेगा जी। ये इसकी घुटाई, ये देखें मैंने पानी डाला था, 1 प्याली पानी था और शुगर जो थी वो 1 प्याली से थोड़ी कम थी, ज़्यादा कम नहीं थी, बस थोड़ी सी कम थी। वो डालने के बाद जब वो अच्छी तरह से उसमें शुगर मेल्ट हो गई थी तो हमने फिर डाल दी थी केरी। उसके बाद हमने फ्लेम को कर दिया था बिल्कुल स्लो और इसके बाद देखें आपके सामने से हमने घुटाई की थी ये। अच्छा, अभी आपको ये लिक्विड लग रहा होगा, तो जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाएगा। आप इसको बिना फ्रिज के भी रख सकते हैं, 3-4 दिन इजीली चलता है। ये तैयार हो गया है। जी, ये मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अच्छा, ये अभी गर्म है, ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी बॉटल में रखते हैं आप इसको, उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। हमने इसको पका लिया था
और उसके बाद घुटाई की थी। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो करके इसकी घुटाई की थी। और ये देखें आप कितना अच्छा से ये बन गया है। और मैंने ये देखें स्लाइस पर भी इसको लगा दिया है। ये सुबह के नाश्ते में आप बच्चों को दे सकते हैं, लंच में भी दे सकते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और बहुत अच्छा सा ये मैंगो जैम रेडी हो गया। ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।